घर का पालन पोषण नहीं हो रहा, बच्चे हमारे, हम दुखी हैं, हमारे परिवार वाले दुखी हैं। तो अभी हमें जो सैलरी मिल रही है 13 दिन की, बताइए, मैंने पूछा डीकॉम से, सर 13 दिन की जो हमें सैलरी मिल रही है, आप चीफ इंजीनियर से पूछिए 13 दिन की सैलरी में हम क्या करें। 13 दिन काम किया और बाकी दिन कहाँ? बाकी वो हमने पूछा ना, कहा ना, बताइए आप हमें कि आप हमें 13 दिन की सैलरी दे रहे हो। अगर 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, एक परमानेंट मुलाजिम ड्यूटी करता है 8 घंटे, उसको दिया जा रहा है अंगूठा छाप को 80,000 रुपया, तो हमें मिल रही है 13 दिन की सैलरी मिल रही है 2600 रुपया। बताओ 2600 से हम क्या करेंगे? हमें स्पष्टीकरण बताओ भाई, हमारे लिए क्या है तो क्या नहीं है। कि एलजी साहब अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, अगर वो सबसे मिलते हैं, भाई डेली वेजर से क्यों नहीं मिलते? वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है डेली वेजर से मिलना। हम चाहते हैं हमारे साथ मुलाकात तो करो भाई, कोई तो करो, मगर वो हमें टाइम दे नहीं दे रहे। मगर हम स्पष्टीकरण आपके माध्यम से जो कहना चाहते हैं, अगर हमारे डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में देख लो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि रविंद्र नाथ जी, क्या आपको शर्म आती है? डेली वेजर अगर पूछो तो बताओ ना क्या हुआ। वो कहता है मोदी जी ने बाथरूम दिया है, मोदी जी ने सड़कें बनाई, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी दी। हमने सड़कें और बाथरूम और स्मार्ट सिटी को क्या करना है जब हमें रोजी रोटी नहीं मिल रही? रविंद्र राणा जी, हमें अभी सैलरी मिल रही है फरवरी की 13 दिन की। शर्म आनी चाहिए यूटी सरकार को, बीजेपी सरकार को। हमारे लिए कोई पैसा नहीं है क्या? इसलिए आपके माध्यम से हम क्लियर कट कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जम्मू आ रहे हैं और प्रधानमंत्री, अब तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर का घेराव कर लिया, वो तो अलग बात है, प्रधानमंत्री का घेराव क्या करने वाले? देखिए, अभी इस प्रधानमंत्री जो जम्मू आएंगे, इस बारे में जो हमारी एसोसिएशन है वो हम बैठेंगे, फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर आपके माध्यम से हम क्लियर कट डेली वेजर भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कंटिन्यूस, हमारी दौड़ लगी हुई है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मगर हमें उम्मीद है कि डेली वेजर का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। मगर हम ये भी दिया है और आज भी उन्होंने बोला है, लगातार आज हम 3 बार मिल चुके हैं उनके, पहले हम 2 बार लगातार मिले थे। जैसे आज उन्होंने बोला कि जो आपने मेरे को पेपर दिए, इनमें थोड़े से पेपर और भी उन्होंने मंगवाया, चीफ इंजीनियर साहब को ही बोला था, उन पेपरों में उन्होंने बोला कि मैं सेक्रेटरी साहब से ही बात करने वाला हूँ और मैं डुल्लू साहब से ही बात करूँगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इनको साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे को 1 हफ्ते के लिए आप बोले, नेक्स्ट वीक जो शुक्रवार होगा फिर से हमें उन्होंने बोला कि आपको नेक्स्ट, उन्होंने लिख लिया उस टाइम उनका अपने पीए साहब को बोल के नेक्स्ट फ्राइडे को 5 बजे शाम को फिर से हमारी मुलाकात होगी। उसके आगे उन्होंने बोला कि आप एक तरफ, उन्होंने बोला कि एक तरफ से आप ये मानो कि कुछ ना कुछ होगा जो है इस मंथ में मैं करवाऊंगा, और मैं आप एक विश्वास बना के रखो। और देखो, हमें भी अब विश्वास बना कि वो राजनीति लोग तो है नहीं, अगर करना होगा तो ब्यूरोक्रेट्स है। अगर उन्होंने जैसे हमें आश्वासन दिया तो हमें विश्वास है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने, जो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर का घेराव किया था तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने, लेकिन उसके बाद क्या कोई उम्मीद की किरण बनी है या नहीं बनी? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुके हैं और आज डिवकॉम जम्मू से भी मुलाकात कर चुके हैं, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तमाम लोग मेरे साथ हैं जो संघर्ष में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सजाद साहब से जानते हैं। सजाद साहब, डिवकॉम साहब से किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस तरह का आश्वासन इस पर मिला? रोहानी जी शुक्रिया, न्यूज़ नाउ का शुक्रिया। जैसे कि पिछले 14 मार्च को जो हमारा गवर्नर हाउस का घेराव था, तो ये उसी का नतीजा है और वही ताकत हमें दिल्ली तक भी पहुंचाया उन्होंने। हमें डिवकॉम से आज तीसरी मुलाकात हमारी हुई, उससे पहले हमारे कल चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हुई, और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो 14 तारीख का सारा जो इसका क्रेडिट जाता है पूरे जम्मू रीजन के हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे डेली वेजर भाई हैं, उनकी मदद से हम वहाँ पे पहुँचे हैं। बहरहाल आज भी इस वक्त हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला राघव साहब से जो डिवकॉम हैं यहाँ के, तो काफ़ी अच्छी बात रही और उन्होंने बहुत सीरियस होके 1 घंटे की कम से कम मुलाकात हुई। वहाँ पे हमारे चीफ साहब थे, वहाँ पे सारी बातें जो हमने तफसील से बताई। आज हमें बड़ी खुशी की बात ये है कि भाई बहुत अच्छी तरीके से वो इस मसले के ऊपर अपना पूरा फोकस रखे हुए। पिछले दिनों हमने उनसे जब मुलाकात की, वो सेक्रेटरीट लेवल पे गए, वो चीफ इंजीनियर को बुलाए, उन्होंने सारा बताया कि भाई ये मुद्दा क्या है, माजरा क्या है, और जितनी भी डिस्कस है, चाहे हमारे जो डेली वेजर भाई जो रिटायर हुए उनके ऊपर भी बात हुई, हमारे एसोसिएशन के सभी लीडरों ने, चाहे वो हमारे दीपक गुप्ता जी हों, चाहे हमारे भानु जी हों, मंजीत, देवेंद्र पाल, हमने सब ने एक बात कही कि भाई जो हमारे डेली वेजर भाई रिटायर हुए हैं उनके बारे में हमने बात की कि उनका घर का कोई ना कोई उनकी गुजारे के लिए उनकी मिसेस को या बच्चे को उसकी जगह पे मुलाजिम लगाया जाए, और जो हमारे भाई रिटायर होते हैं उनकी जगह भी कोई जो डेथ हुए उनकी जगह भी जो एक्सीडेंटल केस, और उस पर जो हमारा 340
46 ईयरली जो इंश्योरेंस का काटा जाता है उसमें भी अच्छी तरह से बात हुई और सारी बातें उन्होंने वहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी थे, अकाउंट ऑफिसर साहब भी थे और राघव साहब भी, कम से कम 1 घंटे की बात हुई। और ये जो ताकत है, ये हमारी एसोसिएशन की ताकत है और जम्मू रीजन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ये उनकी ताकत की वजह से आज हमारे हर रोज़ जो वहाँ से हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे यहाँ की हो जम्मू कश्मीर की हो या दिल्ली की हो, वो हमें बुलाती आ रही है। और हमारे साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पार्टी के, जैसे सुमित शर्मा जी हैं, उनकी वजह से वो भी हमारे बीच में आते हैं और वो भी हमारी सपोर्ट में लगे रहते हैं कि कहीं ना किसी न किसी दिन हमारा मसला जो हल हो जाएगा। और पूरी जितने भी यहाँ की बेरोज़गारी है, जो सड़कों पे लोग हैं, चाहे भी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो होम गार्ड्स हों, आंगनवाड़ी हों, चाहे वो बॉर्डर बटालियन हो, चाहे वो और भी NHM के लोग हों, चाहे डॉक्टर हों, जो भी लोग सड़कों पे है उनके मसले हल करने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हैं, सिपाही बैठे। और हमारी एसोसिएशन शाना बशाना उन लोगों के साथ चलेगी और इस मसले को हमें बहुत जल्द उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि भाई बहुत जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे PHE के डेली यूज़र हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के डेली यूज़र हैं, उनका मसला हल हो जाएगा। देवेंद्र साहब, नेताओं का दरवाज़ा खटखटा लिया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर का घेराव कर लिया, अब बारी है अधिकारियों की। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी जो आवाज़ बुलंद उठाते हो। कंटिन्यूस आपको पता होगा कि हम बैठे नहीं हैं 14 तारीख के बाद, बिल्कुल हम किसी न किसी मंत्री से मिल रहे हैं। कल हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, आज हमारी जो मुलाकात थी डिवकॉम हमारे डिविजनल कमिश्नर और उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया था। हमने क्लियर कट शब्दों में कहा कि हमारे लिए क्या रखा है सर, आप हमें बताइए हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने उनको क्लियर कट कहा कि अब 6,750 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई कहाँ बढ़ रही है, तो हमारे घर का पालन पोषण नहीं हो रहा, बच्चे हमारे, हम दुखी हैं, हमारे परिवार वाले दुखी हैं। तो अभी हमें जो सैलरी मिल रही है 13 दिन की, बताइए, मैंने पूछा डिवकॉम से, सर 13 दिन की जो हमें सैलरी मिल रही है, आप चीफ इंजीनियर से पूछिए 13 दिन की सैलरी में हम क्या करें। और 13 दिन काम किया और बाकी दिन कहाँ? बाकी वो हमने पूछा ना, कहा ना, बताइए आप हमें कि आप हमें 13 दिन की सैलरी दे रहे हो। अगर 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, एक परमानेंट मुलाजिम ड्यूटी करता है 8 घंटे, उसको दिया जा रहा है अंगूठा छाप को 80,000 रुपया, तो हमें मिल रही है 13 दिन की सैलरी मिल रही है 2,600 रुपया। बताओ 2,600 से हम क्या करेंगे? हमें स्पष्टीकरण बताओ भाई हमारे लिए क्या है तो क्या नहीं है। जो हमारे क्या कहते हैं डिवीजन कमिश्नर साहब ने कहा, ठीक है सरदार साहब, आपकी जो जायज़ डिमांड है। और हमने कहा बताओ भाई, आसार तरताली भी हमें नहीं मिल रहा, हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, जा तो हमारे लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बखरा बना दो कि जो जितने भी जो डेली वेजर है इसके लिए हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री और हमारे जो बिजली पानी फ्री होना चाहिए। तो हम 6,750 में गुजारा करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। तो मैं क्या, अगर 370 ड्यूटी है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा, उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, बताओ कहाँ जाएँ हम। ये बात है कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी, यानी 6750 से आप 2600 तक आ गए, आपकी तो डिमोशन होती जा रही है। और वो आपको पता होगा कि डिमोशन हो रही है, क्या नहीं हो रहा। मगर ये देखिए कि आज की महंगाई कहाँ जा रही है। हमने क्लियर कट कहा कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर प्लीज़, आप ही हो एक हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हो, आपके ही जरिए से हम ऊपर जा सकते हैं। तो आप ही बताओ कि हम हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, नहीं तो आने वाले दिनों में देख लो क्या हो रहा है। तो साहब, LG साहब के घर का घेराव करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस समय उन्हीं का शासन चल रहा है। मुलाकात का समय क्यों नहीं मिलता है आप लोग? वो आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि LG साहब अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, अगर वो सबसे मिलते हैं, भाई डेली वेजर से क्यों नहीं मिलते? वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है डेली वेजर से मिलना। हम चाहते हैं हमारे साथ मुलाकात तो करो भाई, कोई तो करो, मगर वो हमें टाइम नहीं दे रहे। मगर हम स्पष्टीकरण आपके माध्यम से जो कहना चाहते हैं, अगर हमारे डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में देख लो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। जो हाल पंजाब में हुआ ना, ये जो सुपने देख रहे हैं ना रविंद्र रैना जी के 50 पार तब होंगे। कल मैं रविंद्र रैना जी का फेसबुक में देख रहा था, वो किसी ने हमारे आपके मीडिया के माध्यम से कहा कि डेली वेजर का क्या हुआ। मुझे आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना जी, क्या आपको शर्म आती है? डेली वेजर अगर पूछो तो बताओ ना क्या हुआ। वो कहता है मोदी जी ने बाथरूम दिए, मोदी जी ने सड़कें बनाई, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी दी। हमने सड़कें और बाथरूम और स्मार्ट सिटी को क्या करना है जब हमें रोजी रोटी नहीं मिल रही? रविंद्र रैना जी, हमें अभी सैलरी मिल रही है फरवरी की 13 दिन की। शर्म आनी चाहिए यूटी सरकार को, बीजेपी सरकार को। हमारे लिए कोई पैसा नहीं है क्या?
इसलिए आपके माध्यम से हम क्लियर कट कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जम्मू आ रहे हैं और प्रधानमंत्री, अब तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर का घेराव कर लिया, वो तो अलग बात है, प्रधानमंत्री का घेराव क्या करने वाला है? देखिए अभी इस प्रधानमंत्री जो जम्मू आएंगे, इस बारे में जो हमारी एसोसिएशन है वो हम बैठेंगे, फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर आपके माध्यम से हम क्लियर कट डेली वेजर भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कंटिन्यूस, हमारी दौड़ लगी हुई है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मगर हमें उम्मीद है कि डेली वेजर का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। मगर हम ये भी चेतावनी देते हैं, हम बैठेंगे नहीं। अब अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो एसोसिएशन फैसला लेगी इसमें गंभीर फैसले होंगे। इसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगा। तो जब भाजपा के नेताओं से यही सवाल किया जाएगा, वो कहेंगे कि आप प्रोजेक्टेड हैं आम आदमी पार्टी से, वहां पर भी आपको सियासत के साथ जोड़ देते हैं। देखिए ठीक है, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में हम प्रोजेक्टेड हैं, जो भी हैं, मगर हमें तो फिर कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो हम कहाँ जाएं? हमने भी तो कुछ सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना। जो जम्मू की लहर चलेगी हम उनके पीछे जाएंगे। हम आज भी कहते हैं बीजेपी हमारा काम करती है, हम छाती ठोके कहते हैं हम बीजेपी का पूरा हम सहयोग करेंगे। कितनी उम्मीद है कि मैनिफेस्टो में आपका जिक्र होगा विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि डीडीसी में तो हुआ था? देखिए डीडीसी में बहुत बड़ा हुआ था। अरविंद रैना जी ने हमारा फर्स्ट कॉल नंबर में लिखा था कि आप डीडीसी और बीडीसी हमें जिताओ तो हम डेली वेजर का काम करेंगे। हम भी चलो ऊपर वाले पे कहते हैं वो भरोसा करना चाहिए, मगर हम भरोसा नहीं करेंगे, हमें कोई उम्मीद नहीं है। मगर हमें उम्मीद तब होगी जब हम अपने कंटिन्यूस लगातार हम मिल रहे हैं इन सभी अपने अधिकारियों से। मगर हमें थोड़ी उम्मीद लगी है, हमें ज़्यादा उम्मीद है डिविजनल कमिश्नर। हम आपके माध्यम से डिविजनल कमिश्नर का हम बहुत लंगर साहब का धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते फ्राइडे तक मेरे पास आइए, मैं सेक्रेटरी से कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करके आप ना कोई रास्ता निकालूंगा। मैंने कहा सर बताइए, अगर आप कहते हो कि बैकडोर एंट्री लगी है, सभी के लिए बोलते हैं बैकडोर एंट्री लगी है, मुझे बताओ कि जो हमारे लैंड डोनर एसोसिएशन जिन्होंने ज़मीनें दी हैं उन्होंने क्या गुनाह किया? उनको क्यों नहीं परमानेंट कर रहे आप? हमें छोड़ दो, आप उनको तो करो परमानेंट। मगर कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, हम देखेंगे आप कहाँ स्टैंड करते हो कहाँ नहीं करते हो। मगर आपके माध्यम से डेली वेजर भाइयों को मैं कहता हूँ एकजुट रहो, हमारे साथ पूरा सहयोग करो, तामन करो। हम इस ज़मीन सत्र पे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जरूर कहीं मुकाम तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। भानु जी आगे क्या, अंतिम प्रश्न है, आगे क्या? आप चीफ सेक्रेटरी डिवकॉम, उसके आगे क्या? नहीं, उसके आगे देखें ना, आप कहाँ तक जा सकते हैं। दिल्ली में भी मिले हम, शेखावत साहब से मिले, एलजी साहब से पहले भी मिल चुके थे, पर हमें अब ऐसा ही लग रहा है कि जैसे लंगर साहब ने बिजली वालों का मसला हल किया, उनको भी देखा, आपने देखा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम है, हमें भी अब विश्वास बना के देखो, ये वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही है। जैसे अभी आपने पूछा इनको, देखो वोट बैंक की जब राजनीति होती है तो 12वें नंबर कॉलम पे भी मैनिफेस्टो में सभी पार्टियों ने हमारे लिए बोलना है। ये तो आपको ही पता है, मीडिया को भी पता है, ये सारा जर्नलिज्म में हो आप भी। लेकिन पार्टियों ने सिर्फ मैनिफेस्टो में बोलना है कि वोट बैंक की राजनीति लाएंगे, जैसे सरकार में आएंगे, कैबिनेट होगी, अपना पोर्टफोलियो लेंगे, अपना एंजॉय करेंगे और हम लोगों को भूल जाएंगे। यही हुआ है 28 साल से लगातार। जितनी भी जमातें आई थी, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अब भाजपा भी 7 साल से हो गई है। ऐसे आपने देखा, जो देखो एडमिनिस्ट्रेशन है ही एक, देखना जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी हमेशा यही सरकार को चलाते हैं। अब राघव लंगर साहब ने जैसे हमें आश्वासन दिया है और आज भी उन्होंने बोला है, लगातार आज हम 3 बार मिल चुके हैं उनके, पहले हम 2 बार लगातार मिले थे। जैसे आज उन्होंने बोला कि जो आपने मेरे को पेपर दिए, इनमें थोड़े से पेपर और भी उन्होंने मंगवाया, चीफ इंजीनियर साहब को भी बोला था, उन पेपरों में उन्होंने बोला कि मैं सेक्रेटरी साहब से ही बात करने वाला हूँ और मैं डुल्लू साहब से ही बात करूँगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है इनको साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे को 1 हफ्ते के लिए आप बोले, नेक्स्ट वीक जो शुक्रवार होगा फिर से हमें उन्होंने बोला कि आपको नेक्स्ट, उन्होंने लिख लिया उस टाइम, उनका अपने पीए साहब को बोल के नेक्स्ट फ्राइडे को 5 बजे शाम को फिर से हमारी मुलाकात होगी। उसके आगे उन्होंने बोला कि आप एक तरफ, उन्होंने बोला कि एक तरफ से आप ये मानो कि कुछ ना कुछ होगा जो है इस मंथ में मैं करवाऊंगा, और मैं आप एक विश्वास बना के रखो। और देखो हमें भी अब विश्वास बना कि वो राजनीति लोग तो है नहीं, अगर करना होगा तो ब्यूरोक्रेट्स है। अगर उन्होंने जैसे हमें आश्वासन दिया तो हमें विश्वास है कि उन्होंने तो इलेक्शन लड़नी, जो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति अपनाएंगे, जो वोट बैंक की राजनीति अपनाएंगे मैनिफेस्टो में हर पार्टी ने लाना है। देखिए साफ तौर पर नेताओं के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उम्मीद की किरण आखिरी जो है वो तमाम अधिकारी हैं जो इस समय प्रशासन में है, और इस बार डिवकॉम जम्मू से मुलाकात कर कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण बहुत ज़्यादा बदी है। आगे देखते हैं कैसे कैसे हमारे कदम जो है आगे बढ़ते हैं। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहे, देखते हैं न्यूज़ लाइव 24 घंटे।